अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज मुझे बतौर AB स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपना तारुफ करवाते हुए नदामत महसूस हो रही है, क्योंकि जो मौजूदा जो करंट इशू है जिसमें कमीशन ने बहुत से लोगों को 13 फरवरी को होम्योपैथ्स को और अतिबा को जो वो जुर्माने का एक लेटर लिखा है, 1.5 साल बाद 2 साल बाद जो है वो कमीशन को ख्याल आया कि जी इनसे जुर्माना लेना है, तो वो 1.5 साल बाद और 2 साल बाद जो है वो लेटर लिखा, तो जो कि कमीशन की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। तो आज का वीलॉग जो है वो हमारा इसी मौजू पे है। मैं और किसी मौजू पे बनाना चाहता था वीलॉग, लेकिन करंट इशू है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं, बहुत सारे लोगों ने वॉइस मैसेज किए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना वो लेटर जो है वो सेंड किया है और उन्होंने कहा है कि जी ये क्या कर रहा है कमीशन। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मैं हकीकत बता रहा हूँ। वैसे तो मुझे बहुत सारे केसेस इसमें जो है वो लोगों ने भेजे हैं। मैं आपके साथ जो है वो 2 केसेस जो है वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि जी क्या हो रहा है और लोग किस हद तक जो है वो परेशान हैं। तो सबसे पहले तो मुल्तान में मेरे एक शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है और वो कानून के बड़े पाबंद हैं और बहुत ही उसूल व ज़वाबित के पाबंद हैं। उन्होंने शुरू में ही, जब वो मिशन बना था तो उन्होंने शुरू में ही अपना क्लिनिक जो है वो रजिस्टर करवा लिया था। अब उनको 24 मार्च 2021 को एक लेटर जाता है, ये मैं आपके साथ लेटर शेयर कर रहा हूँ। तो ये लेटर जाता है और इसमें वो कहते हैं कि जी आपका जो लाइसेंस है उसकी मियाद 21/10/2020 को ख़त्म हो गई है। अच्छा, लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो गई है और उनको लाइसेंस मिला ही नहीं है। ये कमीशन की कारकर्दगी ये भी है कि 5-5 साल जो है वो लोगों को लाइसेंस मिला ही नहीं है। बेशुमार लोग हैं जो अब भी लाइसेंस के इंतजार में हैं और जबकि वो रिन्यूअल की फीस भी अदा कर चुके हैं। तो उनको कहा गया कि जनाब आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया है। और लाइसेंस एक्सपायर हुआ कब ये 21/10/2020 को आपका एक्सपायर हो गया, लिहाजा आप 5,000 रुपया इसकी लाइसेंस की रिन्यूअल की फीस जो है वो जमा कराएं। तो उन्होंने वो कानून पसंद शख्स हैं, उन्होंने लाइसेंस की जो है वो फीस जमा करा दी। उन्होंने 29 तारीख को, ये बैंक ड्राफ्ट है, इसके जरिए 29 तारीख को उन्होंने 29 मार्च 2021 को 5,000 रुपये जमा करा दिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में के जो मुल्तान का ऑफिस है उसमें जाकर उन्होंने रिसीव कराया। ये रिसीविंग आपके सामने मौजूद है। अब और फिर ये लाइसेंस का फॉर्म जो है वो उन्होंने फिल किया, तो सारे लवाजमात उन्होंने जो है वो पूरे किए। उसके बाद भी उनको रिन्यूअल जो है वो नहीं मिली। रिन्यूअल नहीं मिली तो फिर वो मुझसे रब्ता करते रहे। मैंने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने फीस पे कर दी है, आपके पास सबूत मौजूद है, आपके पास रजिस्ट्रेशन मौजूद है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की। लाइसेंस अगर नहीं मौजूद तो आपके पास सबूत मौजूद है कि आपने वो फीस जो है वो लाइसेंस की पे कर दी है, तो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब 13 फरवरी को उन्हें एक और जो है वो लेटर चला गया और उस लेटर पे तो मुझे बहुत ही जो है वो शर्मिंदगी हो रही है। बहुत सारे लोगों को जो है वो ये लेटर गया है। इसमें उन्हें कहा गया कि 20 अक्टूबर 2020 को आपके लाइसेंस की मुद्दत खत्म हो गई थी और आपने फीस जमा कराई कब? 29 मार्च 2021 को आपने फीस जमा कराई। और इस तरह से जो है ये, चूंकि आपने काफी कई महीने लेट फीस जमा कराई, 5% के हिसाब से जुर्माना आपका बनता है, वो 1250 रुपए आपका जुर्माना बनता है, वो आप जमा कराएं। अभी आप अंदाजा करें कि उनको असल लाइसेंस मिला नहीं है। रिन्यूअल की फीस जो है वो उन्होंने कहा कि जी जमा कराएं, रिन्यूअल की फीस भी उन्होंने जमा करा दी है। उस वक्त कमीशन को ख्याल नहीं आया कि आप लेट फीस जमा करा रहे हैं तो इतना फाइन भी दे दें, लेकिन कमीशन को पता नहीं क्यों अब जो है वो ख्याल आया कि जो हो, हमारी तो रेगुलेशंस मौजूद है फाइन की, तो ये तो फाइन बनता है इन पे। तो कमीशन ने 13 फरवरी को सबको जो है वो लेटर जारी करने शुरू कर दिए। 1 साल 10 माह 15 दिन बाद जो है वो कमीशन को ख्याल आया कि जनाब हमने तो फाइन लेना था इनसे। तो ये कमीशन की कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो एक साहब का सुबह फोन आया मुझे, एक दोस्त का फोन आया, उन्होंने कहा जनाब कि मैंने शुरू में ही अपना क्लिनिक रजिस्टर करा लिया था,
लेकिन और फीस भी मैंने जमा करा दी थी, मेरी ट्रेनिंग भी हो गई, मेरी इंस्पेक्शन भी हो गई, मुझे लाइसेंस नहीं मिला। मैं बार बार कमीशन जाता रहा और मैंने कमीशन में जाके उन्हें कहा कि जनाब मेरा वो जो है वो लाइसेंस आपने नहीं दिया। तो जब मैं कमीशन गया तो उन्होंने कहा कि जी आपका तो फीस नहीं आई। तो मैंने वो चेक जो मैंने जमा कराया था, वो कहते हैं मैंने वो चेक जमा करा उनको दिखा दिया। फिर उन्होंने वो तलाश किया, जो वो तलाश किया था वो मिल गया, तलाश मिल गया। तो फिर कहने लगे ठीक है जी आपकी फीस आ गई है, वो गलती हो गई हमसे और वो जो है हम आपको लाइसेंस भेज देंगे। वो कहते हैं जी आज तक वो लाइसेंस भी नहीं आया। तो ये जो चेक का मिसप्लेस होना है, ये जो बैंक ड्राफ्ट का मिसप्लेस होना है और इतने बड़े इदारे के अंदर जो है वो मिसप्लेस होना है, ये कोई अच्छा शगुन है? ये इंतहाई सोचने वाली बात है कि एक इतने बड़े इदारे के अंदर अगर चेक मिसप्लेस हो जाता है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो एक और साहब हैं, ये जो उन्होंने मुझे भेजा, ये सहारा होम्योपैथिक क्लिनिक है, इनको भी इसी तरह से जो है वो लेटर 13 फरवरी को चला गया कि जनाब आपका तो 20 अक्टूबर 2020 को लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो गया था, तो आपने फीस जमा कराई है 6 दिसंबर 2021 को, तो ये तो आपका फीस, ये तो आपका जुर्माना बनता है। उनको जुर्माना कर दिया जनाब 3250 रुपए। ठीक है, आपका फाइन अगर बनता था तो आप उस वक्त लेते, अगर आपकी रेगुलेशंस में वो मौजूद है तो वो आपको फाइन लेना चाहिए था। ये तो मैंने अभी पिछले दिनों जो है वो एक वीडियो, एक बल्कि जिस वक्त मैंने वो तजदीद लाइसेंस की वीडियो अपलोड की थी उस वक्त मैंने लोगों को बताया था कि जनाब, और ये काफ़ी अर्से पहले की बात है, उस वक्त मैंने बताया था कि अगर एक्सपायरी से पहले आप कर लेंगे तो नॉर्मल फीस में होगा, और अगर उसके बाद आप करेंगे तो इतना फाइन जो है वो पहले माह में 2% आपको लेट फीस जमा करानी होगी, और अगर उस पहले माह में नहीं जमा कराते तो उसके बाद जब जमा कराएंगे तो हर माह 5% आपको लेट फीस जमा करानी होगी। तो ये तो मैंने बहुत पहले एक वीलॉग लोगों की अवेयरनेस के लिए जो है वो किया था, लेकिन कमीशन ने फाइन जो है वो लेना अब शुरू किया। तो ये जो साहब हैं, इनको जो ये जो लेटर मिला, ये 1 साल 2 माह 7 दिन बाद कमीशन को ख्याल आया कि इनसे तो 3250 रुपये फाइन लेना था। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे आज बड़ी नदामत महसूस हो रही है बीइंग ए साबिक एम्प्लॉय ऑफ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, क्योंकि लोग जो हैं वो मुझसे रब्ता कर रहे हैं और मुझे हो सकता है कि कमीशन में भी आके लोग वो कह रहे हों, तो और ये क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपके पास स्टाफ की कमी हो, लेकिन स्टाफ की कमी है तो फिर वो उसको पूरा करना चाहिए और कॉम्पिटेंट लोगों को जो है वो इसके अंदर अपॉइंट करना चाहिए। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, इस किस्म की अगर इतने बड़े बड़े काम होंगे तो कमीशन को जो पहले ही लोग अच्छा नहीं समझते, ये लोग जो थे ये कानून को मानने वाले लोग थे, जो होम्योपैथ्स और हकीम, इनका भी एतमाद जो है वो उठ जाएगा। 70% से ज़्यादा लोग जो है आपके पास ये लोग रजिस्टर्ड हैं, इनके साथ अगर इस तरह की ज्यादतियाँ होंगी तो एक वक्त आएगा कि ये भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने पे मजबूर होंगे। तो इनके बारे में सोचिए। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।